लेकिन अभी बहुत से रेस्टोरेंट डर के बैठे हुए। और आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, जितनी डिशेस बढ़ाओगे उतना कमाओगे। कराची में बुफे चिकन पे नहीं बिकेगा, चिकन के 50-100 नाम रख दो, मटन पे और सी फूड पे बिकेगा बुफे। सिर्फ ये मॉडल कराची या पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में है। अच्छा, और दुनिया में ये बुफे का मॉडल जितने भी बड़े रेस्टोरेंट चेन है वो ज्यादातर ऑपरेट करती है बुफे मॉडल पे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। जैसा कि आपको पता है रमज़ान की आमद है और हमारी मोस्टली आवाम का जो फोकस होता है वो खाने पर होता है। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सुनने वाला जो लफ्ज़ है वो है बुफ़े, जो सहरी बुफ़े या अफ्तार बुफ़े कहलाया जाता है। मोस्टली लोगों का फोकस यही होता है कि हम बुफ़े में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और डिशेस खा लें। इस हवाले से इस बुफ़े से क्या चीज़ें होती हैं और ये मैकेनिज़्म कैसे चलता है, तो इस हवाले से हम सलमान के पास आए हैं, इनसे कुछ इंसाइट्स लेते हैं। क्योंकि ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो चीज़ आप इंडिविजुअल खाएं वो 2,500 की एक मिलती है और कहीं पर बुफ़े की सूरत में वो 2,500 से 3,000 की कोई 30, कोई 40, कोई 50 डिशेज दे रहा है। तो ये मैकेनिज़्म चलता कैसे है, इसी हवाले से हम सलमान से इंसाइट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सलाम अनस, कैसे है? खैरियत से? पहले तो मेरी तरफ से भी ऑडियंस को बहुत रमज़ान मुबारक हो। हम वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी रमज़ान स्पेसिफिक कंटेंट हमने नहीं बनाया, लेकिन ये एक चीज़ लोगों की तरफ से आ रही थी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आपने देखा है उसमें जो जो कन्फ्यूजन्स लोगों को होती है इन टर्म्स ऑफ कोई कॉन्सेप्ट, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। प्लस अपॉर्चुनिटीज का एक कॉन्सेप्ट है, कैसे लोग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक बेसिक कॉमन मैन के लिए जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना, हम चाहते हैं वो क्लियर करें। आप जो टॉपिक आज लाए बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैंने खुद इस पे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 साल पहले, जब मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था इन चीज़ों में, मैं बड़ा सोचता था कि यार ऐसा उस टाइम अच्छा 1,000-1,200 में ना बहुत से बुफे मिलते थे। उस टाइम भी हम कहीं खाने कोई सिंगल आइटम वहां पे जाते थे तो 400-500 की एक प्लेट है सिंगल आइटम की। मैं सोचता था यार ये 50 आइटम कैसे मिल रहे हैं मुझे 1,000 रुपए में? ये समझ अच्छा, नहीं आ लोगों रहा। के जहन में यही आता है एक मिनट के लिए, यार भाई 50 डिशेस खा रहा हूँ। पहली पहली मिसकंसेप्शन आ रही होती है। आप नहीं खा रहे 50 डिशेस, पहली बात तो ये, आप शायद उसको छू छू के वहां से गुजर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना दो पर्सपेक्टिव है, एक है रेस्टोरेंट साइड, सही, एक है कस्टमर साइड। ये नहीं कि कस्टमर हमेशा लूजिंग एंड पर है, कस्टमर साइड भी एक बेनिफिट है और एक रेस्टोरेंट साइड भी एक बेनिफिट है, मगर रेस्टोरेंट साइड ज्यादा कैसे है, मतलब मैं एक जगह गया अभी रिसेंटली, वहां पर प्रॉन्स की डिश जो है वो, मतलब प्रॉन्स मैंने मंगाया तो 1,400 रुपए को उन्होंने 6 प्रॉन्स ला के दिए। आप नाम ले ले भले, मैं कबाब जीत गया। कबाब में 1200-1300 की एक प्लेट है प्रॉन्स की। उसके अंदर मुश्किल 6 प्रॉन्स थे। तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? आप जाइए लाल किला। मैं लाल किला गया, 2500 रुपए दे 100 प्रॉन खा ले। बिल्कुल ऐसे किया मैंने। आप तो वापस आके ये बोलेगे मैंने 25,000 रुपया खा लिया। हाँ, ऐसे ही है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर या तो भी आपकी बात करें, या तो एक सूरत में कि कबाबजी वाला ओवर प्राइस्ड है, या फिर ये है कि कुछ तो है ना, वो क्या है, इसी चीज के लिए तो आपके पास आए। अब लोग, अच्छा मैं ना आपसे क्यों गलत बात करूं, मैं कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बंदा नहीं हूं। मैंने किया ये भाई, जब आपने मुझे कहा सर ये कुछ क्यूरीज आई है लोगों की तरफ से, मॉडल क्या है, वो भी करना चाह रहे, तो और दूसरे लोग जो रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट नहीं कर रहे वो भी करते हैं, वो तो अच्छा हाँ, जो करते नहीं पूरे साल, अब वो भी आ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से रेस्टोरेंट डर के बैठे हुए, उन्होंने फिर उन्होंने गलतियां क्या की, मैं नाम लूंगा शाहीन सिनवारी, बड़ा रेस्टोरेंट भाई, वो बात है ना यार, स्टडी नहीं है। उन्होंने वो डर गए ये ना कि बुफे से हमारा रेस्टोरेंट ही बंद हो जाए, उन्होंने वो बुफे निकाला। मैंने कल स्टडी किया, सारे बुफे स्टडी किए, उसमें कोई आइटम ही नहीं है। चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, चिकन चाइनीज, बस। कि भाई डरो मत बुफे लगाने से, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। और आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, जितनी डिशेस बढ़ाओगे उतना कमाओगे। पता है आपको कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अच्छा, आप देखिए कौन से रेस्टोरेंट चल रहे जो टाइम से बुफे करते चलते, अभी वही है। अपने लाल का नाम है, रश होता है, बिल्कुल चौपाल का नाम है, रश होता है, वो साल भर चलाते हैं, उनको उसका कॉन्सेप्ट पता है, वो हर साल डिशेस बढ़ा देते हैं। भाई आप जितनी डिशेस बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर बुफे में बढ़ाओगे उतना कमाओगे। और आप देखो जो नए रेस्टोरेंट खोल ले, जो मतलब नए रेस्टोरेंट जो थे पुराने बुफे अभी नए, वो नहीं चल पा रहे। क्यों?
वो इतना कंजर्वेटिव, नहीं नहीं, सारे आइटम रखो हल्के, भाई बुफे नहीं बिकेगा तुम्हारा। बिरयानी चिकन, चिकन बुफे नहीं बिकता। बुफे कराची में बुफे चिकन पे नहीं बिकेगा, चिकन के 50-100 नाम रख दो, मटन पे और सी फूड पे बिकेगा बुफे सिर्फ, क्योंकि लोग बोलते ये तो हम रोज खाते भाई, चीज नहीं खा रहे वो पकड़ो। अब रेस्टोरेंट वाला जो मुझे सुन रहा है वो भी इस टाइम क्या सोच रहा होगा, यार आप बोले 2000-2500 में बुफे में रख भी लूँ, 1600-1700 रुपए किलो तो वो है मटन, एक बंदा आके 1.5 किलो खा गया, मैं तो वहीं खसारे में हूं, आगे वो क्या क्या करेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बड़ी इस पर स्टडी किया ना, और ये स्टडी अच्छा इसी मॉडल कराची या पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में है। अच्छा। और दुनिया में ये बुफे का मॉडल, जितने ये बड़े रेस्टोरेंट चेन है वो ज्यादातर ऑपरेट करती है बुफे मॉडल पे। इससे अच्छा, इससे ना कस्टमर को बड़ा एक ईज होता है। हमारे यहाँ तो मॉडल रमजान के अलावा होता ही नहीं ना, मोस्टली मतलब जो एक आध जगह, वरना ये इतना ईज, इतना अच्छा मॉडल है, इसको लोग समझ ले। देखो यार, ये भी चक्कर नहीं है कि मेन्यू लेकर आओ तो कस्टमर बोले यार आज ये ट्राई करता हूँ, आज ये करता हूँ, भाई खुला रखो, थोड़ा थोड़ा खाए, हर चीज को एक्सपीरियंस करे। चले। अब हम बात करेंगे पहले रेस्टोरेंट स्पेसिफिक बेनिफिट्स में। सबसे पहली बात यह है कि देखिए बुफे में ये थंब बना हुआ है, रूल ऑफ थंब, हम चाहे तो चेक कर लेगा, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत लो होती है। अब आप बोलोगे सर जी कैसी बात कर दी आप, मतलब हर जगह पे तो नहीं होता, कुछ भैया ना, मसला ये हम कॉन्शियस नहीं होते क्वालिटी के बुफे में। ह्यूमन साइकी क्या कहती है, बुफे में कभी भी क्वालिटी, आपने कभी मिसाल है, आप जाइए, आज भी जाइए कबाब जिसका आपने नाम लिया, जाइए यार 1 प्लेट मलाई बोटी ले आओ, आप नहीं खाओगे ना एक बंदा, या आप बोलोगे उसके साथ एक बिरयानी भी ले आओ। अब 2 चीजें आ रही है, आपने मंगवाई अपने भाई, ये 2-2.5 हज़ार रुपये खाना आ रहा है, आप यूं करके ना एक एक प्लेट देख के खा रहे होगे, भाई ये मुझे बोटी थोड़ी सी ना काली लग रही है, बिल्कुल बिरयानी लाएगा यार, चेस्ट क्यों ले, लेग लेकर आओ भाई, मसाला कम लग रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ, यही है भाई जो भी है, पैसे भी दिए हुए इसके। जितना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वो कॉन्शियस बंदा होता है ना नॉर्मल डाइनिंग में, वो बुफे में तो उसका उलट होता है। वहां का हमने देखा कभी किसी को, भाईजान ये डिश में ना मुझे लग रहा है बोटी थोड़ी कच्ची है, नहीं, देखो भरो बस यार, बस खा लो, और क्या बोलो ज्यादा खा लिया मैंने। कस्टमर की साइकी ये होती है। चाइनीज में आप समझिएगा, चाइनीज में आप कभी किसी बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम ले, आप जिनसुआई पे आप जाइए, आप बोले उनका एक चिकन शिजॉन होती है, शिजॉन चिकन स्पाइसी होती है, शेजवान चिकन जो 1 प्लेट मंगवा लें, 1 सर्विंग की होती है, 2000 रुपये की आएगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इतने सब पॉट में आएगी, एक चावल कांटे वाटों से आप खेलते रहो, फिर एक एक बोटी को आप यूं देख देख के ना डाल के यूं निकाल के खा रहे हो। बुफे में कैसे खाते हो, बुफे में वो थाल में रखा हुआ होता है, जैसे देग में बना हुआ है, चाहे नीचे कहीं भी हो, पानी तैर रहा होता है, बोटियां तैरी होती, आप आते हो एक बोटी निकालते हो और खाते हो, मजे से वही खा लेते हो, चलो आगे बढ़ो। भाई क्वालिटी, स्पाइसेस, स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं होता, सिर्फ डेकोरेटिव भी होता है, और क्योंकि कस्टमर भी ये चीज सुन के आया हुआ होता है, यार भाई मुझे सिर्फ पूछना है बस। वो रेस्टोरेंट ओनर पहले कहाँ पैसे सेव करते हैं टू लोअरिंग देयर क्वालिटी। मैंने जो अभी बात की, डिशेस बढ़ाओगे तो कमाओगे, ऐसा नहीं होता कि मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर फिर मतलब जो कमाई होती है, कमाई का जरिया, मैं आ रहा हूँ उस पर जी। अनस भाई, एक तो आपने क्वालिटी लो की, पहले आपकी कॉस्ट बच गई, सही समझिएगा बात। असल जो बात मैं बड़ी अहम पे आने वाला हूँ, जो रेस्टोरेंट ओनर इसको सुन रहे और समझ रहे कि इसमें आपकी कॉस्ट कैसे बचेगी, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री कैसे चलती है, सारे शेफ चाहे उनके पास फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का एवरेज मेन्यू में 20 है आइटम, तो भाई 20 नहीं तो 4 से 5 शेफ तो बैठे हुए होंगे अंदर जो वो 20 आइटम बनाएंगे, प्लस ढेर सारे वेटर हो गए उसको सर्व करेंगे, टीम पूरी बैठी है। एक बंदा आता है ना, 1 प्लेट चिकन कढ़ाई लिया, चलो भाई पूरा सेटअप ऑन हुआ, पूरा सेटअप ऑन हुआ, कढ़ाई तो ताजी बनाया ना, बिल्कुल सेटअप ऑन हुआ, कढ़ाई बनी, शेफ इन्वॉल्व हुआ, 1 प्लेट कढ़ाई दी, एक वेटर को दी, उसने आके सर्व किया, टेबल पे जाके अगले बंदे ने साफ की, फिर उठाई, फिर बार बार खड़ा हुआ, कोल्ड ड्रिंक ला, ये एक बंदे को सर्व किया। उसके साथ मैं भी आ गया,
मैं तो कढ़ाई नहीं खा रहा। मैंने कहा एक बीफ स्टेक लिया है, एक छोटा सा पीस निकाला, डाला, स्टेक बनाया, एक फ्रेश बनने हर चीज। फिर वो बंदा हुआ एक्टिव हुआ, सबको अवेलेबल रखना। अगर एक साथ चार आ गए तो मतलब इन शॉर्ट यू नीड मोर लेबर कि वो रेडी रहे, भले काम होना हो, रेडी रहना पड़ेगी। कॉस्ट कितनी बढ़ी है। बुफे में क्या होता है सर, एक बंदा सिर्फ अकेला दिन में आने, कबाब चीज की बात कर लो आप, चलो शिनवारी की बात कर लो, उसके बाद दिन में कम से कम वीकेंड या नॉर्मल दिन में 100 से 150 बंदा आएगा कढ़ाई का ऑर्डर देने। 100-150 दफा प्रोसेस स्टार्ट होगा, खत्म होगा, कढ़ाई बनेगी छोटी सी। तो मैं क्या करता है भाई, वो एक बड़ी सी देख लेता है, कोई एक बंदा जो कढ़ाई 1 घंटे में 45 मिनट में एक बनती है और पूरा टाइम शेफ उस पर खड़ा रहता है। आप कभी खाइए कबाब, नहीं होता कि वो छोड़ के चला गया, वो खड़ा रहता है, 3-4 एक वक्त में हैंडल कर लेगा, 10-12 हैंडल नहीं कर सकता। वो बंदा 500 बंदे की कढ़ाई 1 घंटे में बना के रख के सो जाता है। भाई कहाँ आपने 200 बंदे लगाए उस 500 कढ़ाइयों को मैनेज करने के लिए, 100 बंदे लगाए, फिर वेटर लगाए, फिर सफाई वाले, कुछ वाले। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है आर्टिकल कि भाई बुफे में कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम है। अच्छा भाई और समझा देता हूँ। बुफे में हमने एक बात देखी भाई, अक्सर हमने देखी कि देसी कॉन्टिनेंटल के साथ साथ हमें आप दिखता है कि भाई चाइनीज और इस तरह की चीजें भी। चाइनीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, अभी मैंने आपको बताई थी क्वालिटी वाली, लेकिन उसी चीज को आप जिनसे रिपीट करें तो चाइनीज कभी रखा बिक सकता है, नहीं बिक सकता। चाइनीज हमेशा फ्रेश होगा। अब आप हर बंदा एक सर्विंग लेता है चाइनीज में, वो एक सर्विंग के लिए फ्रेश राइस भी फ्रेश बनते चाइनीज में, जिनसे में रखे हुए चाइनीज नहीं होते। प्लस जितना आपने शेजवान चिकन मांगा है उतना बनेगा उस टाइम को। उसके बाद क्या करेगा, बड़ी थाल में बनाएगा, एक साथ आपके रख देगा। वेटर भी आप बने हुए हो, सर्विंग भी आप कर रहे हो, तो काम ही नहीं है। एक बंदे ने 100 बंदों का काम कर दिया। रेस्टोरेंट साइड से कॉस्ट कितनी कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसको इस तरह भी कहते हैं भाई, दुनिया का कॉन्सेप्ट है, बल्क में फूड बनाना सस्ता पड़ता है और इंडिविजुअल प्लेट बाय प्लेट महंगा पड़ता है। ये तो आप खुद भी जानते हैं, इसको यही कहते हैं। लेकिन मुझे बात तो ये कि चले एक तरफ से क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज किया, बल्क फूड में आपकी कॉस्ट कम हो गई, फूड के अंदर कॉस्ट कम हुई, लेकिन क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अब वो 50 बंदों का खाना बना रहा है। नॉर्मली हम अगर इंडिविजुअली लेकर जाते हैं 50 बंदों का, तो वो काम होता है समझ एस्टिमेट बनता है 40,000, बल्कि ज्यादा ही बढ़ता है, लाख तक का पड़ जाता है। अगर 50 बंदे हम किसी रेस्टोरेंट में कबाब चीज भी खिला रहे हैं, सही है, हम वैसे ही 50 बंदे हम लेकर चले जाते हैं किसी बुफे वाली जगह पर, वहां पर कम पड़ जाता है। कैसे कम पड़? वहां भी 50,000 पड़ा? नहीं, इन सेंस एवरेज कॉस्ट की बात होगी। एवरेज कॉस्ट की अगर चले बात कर रहे हैं, आप मेरी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात देखे ना, वहां पर हम 3 डिशेस खा रहे हैं, यहाँ पर हम तकरीबन 30 डिशेस खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये हरगिज हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि वो लोग जो ले रहे वो नुकसान, ऐसा नहीं कर रहे। इसकी बात आपको हम क्लियर करेंगे जब हम कस्टमर एक्सपेक्ट पर आएंगे। पहली बात तो ये हो गई भाई। अब दूसरी बात, हमने एक चीज और नोट की बुफे में, जो हम अक्सर देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में स्पेसिफिक रमजानों में ज्यादा आते हैं। क्यों आते? देखो रमजान में जो एक एपेटाइट हम जिस तरह परस्यू कर रहे हैं ना मेरे भाई, आप एक बात बताइएगा, 99 जो आपने भी बात की है ना, वो जो 50 बंदे मैं लेके जाऊंगा, आपका आंसर खुद ही मिलेगा। सर आप उन 50 बंदों को अफ्तारी पे ले जाए, ठीक है। 99% बुफे कराची में अफ्तार प्लस डिनर है। डिनर बुफे सिर्फ 1-2 है, वो भी माफ करना, अफ्तारी मंडी होती है, लोगों ने कुछ नहीं खा पाते। मेरी बात सुनो, आप आज चेक कर ले, उन्हीं 50 बंदों को आप दो दावतें दीजिए भाई। एक दावत में तरफ से दी भले आप, एक दावत रमजान में दीजिए। अब हो क्या रहा है देखिए, 50 डिश 100 डिश है आपकी, 2,500 सर फी बंदा है, नॉर्मल बुफे इतने कम नहीं है। प्लस ड्रिंक्स कभी इंक्लूड नहीं होती भाई। जब इतना खाता है ना, तो 2 ड्रिंक्स तो एवरेज बंदा पीता है, और ड्रिंक अभी बुफे में 200 की चल रही है सर। केन सर्व होते हैं 200 के, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए 200 के, तो ये आपको पड़ेगा 3,000 रुपए में, ठीक है सर। अब रोजा खुलेगा, रमजानों में क्यों होता है मैं आपको बताऊं, आपकी बात भी क्लियर कर दूं। रोजा खुलेगा, जितना भी तुरम खान आदमी सब पानी पिएगा, जूस पिएगा, जूसेस रखे होते दबा के, वहां पर जिसमें शुगर होगी दबा के जूसेस रखे हुए होते हैं, आप नोट कर लो, उसमें शुगर भरपूर होती है।
पीते ही खाली पेट शुगर भरपूर गई, आपका पेट वैसे भी एंड जाता है भाई। फिर कुछ भी कर लो, जब गरम पकोड़े समोसे, अक्सर लोग बताया आप फल तो खाएंगे, 2 फल खाते वो, एक आध फल खा लिया, बहुत भी तेज हो नहीं यार, मैं वैसे खाना खाऊंगा, वो भी भाई एक आध पकोड़ा समोसा उठाएगा या चाउमीन उठा लेगा, मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट वो खोलती मटन नहीं खा सकता, वो खा नहीं सकता ना। जब वो 3-4 चीजें खा लेगा ना, तो वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा। आप गारंटी ले ले, जब इफ्तारी में आप कम खाओ ज्यादा खाओ, नमाज पढ़ने के बाद जब आप बैठते हो ना, आपको थकान हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है ना, बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह हुई होती है, सुबह से बॉडी खाली होती है, कम खाओ तब भी गैस बन जाती है, ज्यादा खाओ तो ही बन जाती है। अब आपने खाया हुआ कम, पेट आपका अजीब सा बेचैन है, चलो आप दिमाग में मेन कोर्स में जाना है। अब जब आप मेन कोर्स में जाते हो, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, आपको होता है अगर पहला आइटम मिसाल है आपका फेवरेट है, आपने कहा ये तो मैं अभी तो मैं 3 रोटियां खाऊंगा इससे, लेकिन आप सोचते हो भाई जो अगले 40 है वो भी तो खाना है, वो भी तो खाना है, बिल्कुल। अच्छा, वो आइटम जो आप छोड़े वो महंगा होता है और भी तो खाने, उसमें आप वो चखते हो। अभी बाद में आता हूँ, उस चखने में थोड़े ही विजिट में आपका पेट जो है वो भर जाता है, फिर आप सिर्फ ढूंढ रहे होते हो कि यार कुछ ओवर ईटिंग करके अपने आप को बढ़ लो। इसके बरक्स आप अगर नॉर्मल जो 50 बंदों की बात करें, सिर्फ 2 डिशेज मंगवाइए उनके लिए आप, सर आप फिर मुझसे पूछेगा उन्होंने किस तरह खाया और यहाँ किस तरह खाया, आप उस कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। उसमें फैमिलीज बहुत होती है बुफे में, फैमिलीज में क्या होता है, दे आर जस्ट हियर टू टेस्ट, हर चीज टेस्ट कर लूं मैं। प्लस आपने एक बात और देखी होगी, हमेशा बुफे में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बुरी बात हो जाएगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी कर रहे, जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं ना वो सेल्फ सर्व होते हैं। सेल्फ सर्व कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वो खुद सर्व करेंगे। अभी मैं एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले रहा, ऐसा आपको दे देता हूँ, उसकी 3 ब्रांचेस है, बुफे में काम करता है, उसकी सीयू की ब्रांच है, वो बड़ी भाई बड़ी एक लेविश ब्रांच है, 4000 रुपए का बुफे है भाई, उसमें उन्होंने रखा हुआ है फुल मटन बकरा रखा हुआ है, वो अपना बुफे सिर्फ उस मटन पे सेल कर रहे हैं, मगर उन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं असल में गया था, इन्वाइटेड था एक जगह, हम भी पहुंच गए भाई फुल मटन। अब सेलिंग पॉइंट क्या है, वही है, वो आता है भाई, आप बैठे पीस काट के लाएगा छोटा सा, आपको सर्व कर देगा सर खुद से, चावल भी उसमें होगे और छोटी सी बोटी भी होगी। अब जब एक दफा सर्व कर दिया, ऐसा हो सकता है आप वो चीज फेंको पहले फिर अगला मंगवा लो, आप खाओगे, मजबूरी है आपकी, खाने के बाद उसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं बचती। अब ये भी नहीं कहते चावल फेंक दो बोटी खा लो। सही। तो मैंने नोट किया जितने लोग थे ना, उन्होंने एक दफा के बाद में से 2-3 लोग थे सेकंड टाइम मंगवाया, इतना सा पीस 4000 रुपए देकर आ रहे हैं। आप कहने को क्या है, मटन का पीस खाया भाई, जाके मंदी हाउस में या ब्रोई चले आओ, वहां से खा लो, बिल्कुल मंदी हाउस में। प्लस एक बात और होती है कि जो आपके निकालने के सर्व करने के यूटेंसिल्स होते हैं, बड़ी स्टूपिड सी बात है, लेकिन ये आप चाहे तो नोट कर लेगा, हमेशा स्मॉल होते हैं। नॉर्मल जब रेस्टोरेंट आपके पास कहीं जाते हो, आप टेबल पे बड़ी प्लेटें रख के आते हो, फिर खाना आता है आपको, यहाँ प्लेटें खुद लेनी पड़ती है, हमेशा निकालने के चमचे छोटे होंगे और प्लेटें छोटी होगी, और जो चीजें होगी उसको बहुत पोर्शनेट्स में बाइट साइज में किया हुआ होगा, ताकि एक मारो और तुम्हारा बोलो आगे का। जितने आइटम ज्यादा है ना रेस्टोरेंट, उतना प्रॉफिट में है। अभी एक बात सुन लीजिएगा आप लोग सारे, भाई लाल किला वाला आज से बोले भाई मैं तो बहुत हो गया, अभी सिर्फ 2 आइटम रखूंगा, मैं तो उसे बिकता है, बात है टेम्पुरा पे और बटेर पे, और माफ करना उनके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। बोले यार बंद करो सारा कुछ, हम आज बुफे में सिर्फ रखेंगे टेम्पुरा, बटेर, चलो शाश लेग फिश होती है अंदर डालते हुए निकाले, 3 आइटम है बस। बेसिकली उन्होंने 50 आइटम खत्म कर दिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बुफे वो निकाल के दिखाते हैं, भाई वो नहीं चला सकते। अब पता है मुझे आइटम 3 ही है, 3 है भाई, नफ्सियाती पना होता है ना, उससे खेलना है यार, यही है भाई, जो भी है मंडो मैक्सिमम खाओ, वो उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा भाई, जब वो कचौरियां, बन कबाब और ये थालियां और ये फ्राइज गरम बर्गर और ये गुलाब जामुन नहीं खिला के पेट भरेगा लोगों का, स्टार्टिंग में जूस दे देंगे लोगों को, हलीम दे देंगे, पिज्जा दे देंगे, पिज्जा भी देता है जो कि 60 रुपए का स्लाइस है भाई, प्रॉन्स के नाम। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेस्टोरेंट ना आइटम बढ़ाते रहो, सेलिंग पॉइंट करो, कमाते रहो।
आइटम कम करके नहीं कमा सकते, कम करके बुफे बंद हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा मिसाल है जो सीवी वाला बुफे बात की मैंने, चलो यार नाम ले लेता, हमने कौन सा उससे कोई प्रमोशन ली हुई, चौपाल नाम है उनका, उनसे आज बोले सिर्फ मटन दुम्पक खिलाया बुफे, बाकी सब बंद कर दो, नहीं चाहिए, तो वही निकलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मॉडल कौन सा हो गया, जो इंडिविजुअल मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अगर आप खाओ तो भाई आप वर्थफुली खाते हो, कोई आप माफ करना फायदा नहीं करते, उल्टा आप टेस्ट को किल करते हैं। इन सब सूरत हाल में जो रेशो होता है वो मतलब एक समझ के फायदे का, वो कस्टमर साइड ज्यादा है, रेस्टोरेंट साइड ज्यादा, और क्या परसेंटेज होगी इसकी? मैं जो यार मेरी अपनी थोड़ी सी नॉलेज और मैं थोड़ा पढ़ा है इस पे, मैं समझता हूँ कि 70-30 है, कस्टमर साइड कोई प्रॉफिट अच्छा ओवरऑल अगर देखें कस्टमर तो यार बेसिकली लूजिंग एंड पर होता है हमेशा। कस्टमर सिर्फ कौन सा होता है, मिसाल दे रहा हूँ, उस 100 बंदे घुसे हुए 3-4 बंदे ऐसे हो गए सही, जो भाई बुफे के चैंप्स हो गए, वो बोलेगे भाई वो सहरी भी नहीं करके आए हुए हो गए, ठीक है, पानी छोड़े आप, वो जाके प्रॉन्स पे बैठ जाएंगे। मगर आर्टिकल क्या कहता है, हमेशा जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है फूड पर पर्सन, दैट इज द एवरेज कॉस्ट, वो निकालते। अब अनस भाई ने भाई दाल किला में 40 प्रॉन खा लिए, देखा जाए तो प्रॉन अगर वो हल्का वाला भी प्रॉन है 500, 600, 800, 1000 वाला किलो भी है, तो अनस भाई ने भाई 2 किलो खा लिए, तो आपने तो काम कर दिया, क्या वो सब लोगों ने खाए? नहीं। प्रॉन्स भी कैसे मिल रहे हैं, आपने कभी नोट किया? हाँ वो बिल्कुल कोटिंग वाले होते हैं, और छोटा प्रॉन होता है उसको बड़ा कैसे किया जाता है? कोटिंग से। 500-800 वाला प्रॉन नहीं है भाई वो, आप समझ लो, मैंने जो आप खाकर आए हो कबाब में भाई, वो तो इतना बड़ा प्रॉन है, जबरदस्त है वो तो, बहुत क्लास। ये इतने प्रॉन होते हैं, ढेर सारी कोटिंग लगाते हैं, किसकी? मैदे और बेसन की। 4 बंदे ने खाए, पेट ऐसा हो जाता है बिल्कुल जाम, और हजम भी देर में होता है बिल्कुल। तो यार समझे, हौका मत कीजिए। अवाम को मैं ये कहता हूँ, ये हौका है सारा, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, मतलब चखने वाला जो आइटम होता है बस वही करे बुफे में, इन शॉर्ट। या बुफे जाओ नहीं, डायरेक्ट ले लो भाई खाना, कम खाओ लेकिन अच्छा तो खाओ, क्वांटिटी तो खा सको। जो आज मतलब इस बात में तो ये हम ऐड करते हैं कि जो बुफे का सिस्टम है वो सही है, एक कस्टमर साइड भी होता है, सही है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर्स को इसकी कॉन्सेप्ट और साइंस पता होना चाहिए। इस बारे में पढ़िए, कोई क्वेश्चन है हमसे पूछ सकते हैं।